हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करेंगे जुलाई 2020 में आई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कर्स्ड की। इस वेब सीरीज का अभी तक फर्स्ट सीजन ही रिलीज हुआ है, जिसके टोटल 10 एपिसोड हैं। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 5.7 है। ये सीरीज बेस्ड है एक नॉवल पर जिसका नाम भी कर्स्ड है और उसके राइटर हैं फ्रैंक मिलर एंड टॉम व्हीलर। दोस्तों, क्योंकि ये वेब सीरीज 10 एपिसोड की है और अगर सारे एपिसोड्स को एक वीडियो में एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं हर एपिसोड को एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप बाद में भी वो वीडियोस देखकर पूरी वेब सीरीज की कहानी जान पाएं। तो गाइस, फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की के पानी में गिरने के सीन से, जो कि ऑफ कोर्स वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड का सीन है। कहानी की शुरुआत में निमुए घोड़े पर बैठकर अपने खूबसूरत गांव में वापस आती है। गांव के आसमान में पंछी स्पाइरल फॉर्मेशन में उड़ रहे थे और एक फूल हवा में उड़ रहा था। आज उनके गांव में एक स्पेशल पूजा होती है, इसीलिए निमुए चढ़ावे के लिए फूल इकट्ठे कर रही होती है कि तभी उसे एक हिरन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बचाने के लिए कहता है। लेकिन निमुए को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसे बचाए। लेकिन तभी गांव के दो लड़के उस हिरन का शिकार कर लेते हैं। उनमें से एक लड़का उसे विच बोलता है। जब निमुए वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़का बोलता है कि उसका बाप उससे डर कर भाग गया था। उसके ऐसा बोलते ही निमुए की पावर सामने आती है और गुस्से में वो उसके धनुष से उसी का गला घोंटने लगती है। तब निमुए की माँ आकर निमुए को रोकती है। निमुए की माँ गांव की मुखिया और प्रधान पुजारन होती है। शाम को जब पूजा होती है तो निमुए की माँ एक लाइन बोलती है कि हम स्काई फोक सुबह जन्म लेते हैं शाम में विलीन होने के लिए। उसके ऐसा बोलते ही सूरज ग्रहण हो जाता है और रात की तरह अंधेरा हो जाता है और आग के राख के कण निमुए को घेर लेते हैं और उसकी माँ घोषणा करती है कि आत्माओं ने निमुए को प्रधान चुना है। लेकिन गांव का एक बुजुर्ग बोलता है कि निमुए को प्रधान नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उस पर काली आत्माओं का साया है। ये सुनकर निमुए प्रधान बनने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब निमुए की माँ उससे अपनी पावर का इस्तेमाल गांव के लोगों की भलाई करने के लिए कहती है, लेकिन निमुए अपनी पावर को अच्छा नहीं मानती। अब निमुए अपना गांव छोड़कर जाने की तैयारी करती है तो उसकी सहेली पिम उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती तो पिम भी उसके साथ जाने लगती है। अब दूसरी जगह रेड पैलाडिन्स एक गांव को जला देते हैं। रेड पैलाडिन्स चर्च की फौज है जो ये मानते हैं कि फ्रे जाति के लोग पूरी आत्माओं वाले हैं, इसीलिए उन्हें मारकर वो ईश्वर का काम कर रहे हैं। अब रेड पैलाडिन्स निमुए के गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब एक दूसरी जगह पर मर्लिन नाम का एक जादूगर होता है। उससे पैसे लेने के लिए दो लोग क्लब में आते हैं, लेकिन वो उन्हें डरा कर भगा देता है। लेकिन क्योंकि वो किसी भी जादू का इस्तेमाल नहीं करता तो क्लब की एक कर्मचारी को ये यकीन हो जाता है कि मर्लिन का जादू खत्म हो चुका है। अब मर्लिन को किंग उथर पेनड्रैगन के सामने लाया जाता है तो किंग उससे बारिश करवाने को बोलता है क्योंकि उसके राज्य में अकाल पड़ा है और लोग इस बात के लिए फ्रे जाति के लोग और किंग उथर पेनड्रैगन को दोषी मानते हैं। अब इस तरफ निमुए जब दूसरे देश में जाने के लिए बंदरगाह पर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसका जहाज एक दिन पहले ही निकल गया है और अब वो 6 महीने बाद ही आएगा। इसके बाद निमुए और पिम शहर में घूमने लगती हैं। शहर में वहाँ आर्थर नाम का एक लड़का भीड़ के सामने गाना गा रहा होता है, लेकिन निमुए को देखकर वो उसके लिए गाना गाने लगता है। जब निमुए वहाँ से जाने लगती है तो वो बहाने से उनसे बात करने लगता है और इसके बाद उन लोगों में जान पहचान हो जाती है। अब वो तीनों एक क्लब में बैठे होते हैं कि तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं। उनके पास डाइस होती है तो निमुए उसे चैलेंज देती है। वो आदमी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए डाइस पर नंबर 7 लाने के लिए कहता है तो निमुए अपनी पावर का यूज़ करके 2 बार डाइस पर नंबर 7 ले आती है। अब वो आदमी उससे बोलता है कि तुम जादू कर रही हो तो निमुए उससे बोलती है कि तुम जादू से डरते हो और उसे जादू का यूज़ करते हुए कुर्सी से गिरा देती है। अब वो लोग विच चिल्लाने लगते हैं और भागते हुए निमुए और पिम का पीछा करने लगते हैं। विच वर्ड सुनते ही रेड पैलाडिन्स के 2 आदमी भी उनका पीछा करने लगते हैं। रेड पैलाडिन्स उनका दूर तक पीछा करते हैं
तो पिम और नीमुए अपने घोड़े को जमीन पर लेटाकर एक जगह छिप जाती हैं और तभी आर्थर भी उनके छिपने की जगह पर आ जाता है। अब ये लोग रेड पैलेडिन को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई होती है तो पिम और नीमुए आर्थर के साथ ही जंगल में रुक जाते हैं। रात में नीमुए आर्थर के साथ तलवार के साथ खेल रही थी तो उसे कुछ विजुअल दिखाई देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह जब वो दोनों 2 दिन बाद अपने गांव पहुंचती हैं तो रेड पैलेडिन्स ने उनके गांव पर हमला कर दिया होता है। एक पैलेडिन पिम को उठाकर ले जाता है। अब नीमुए अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तभी नीमुए स्क्विरल को देखती है जो एक छोटा बच्चा है। स्क्विरल उसे बताता है कि उसने नीमुए की माँ को मंदिर की तरफ भागते हुए देखा है। अब नीमुए स्क्विरल को वहाँ से भागकर अपनी एक सीक्रेट जगह पर छिपने के लिए कहती है तो स्क्विरल वहाँ से भाग तो जाता है। फिर रेड पैलेडिन्स नीमुए को पकड़ लेते हैं और उसे जलाने के लिए ले जाने वाले होते हैं कि उन पर तीरों से हमला होने लगता है और मौके का फायदा उठाकर नीमुए वहाँ से भाग जाती है। नीमुए जब मंदिर में पहुँचती है तो वहाँ जमीन पर उसकी माँ पड़ी हुई होती है। नीमुए की माँ एक तलवार को नीमुए को देते हुए बोलती है कि इसे मर्लिन तक पहुंचा देना और एक रेड पैलेडिन से लड़ते हुए मर जाती है। अब दूसरी जगह किंग ऊथर के महल में मर्लिन अपने जादू से बारिश करवा रहा होता है लेकिन बारिश पानी के बजाय खून की होने लगती है तो किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर नीमुए जंगल में भाग रही होती है तो उसके पीछे भेड़ियों का एक झुंड पड़ जाता है। अब नीमुए भागते हुए एक बड़े से पत्थर पर जड़ जाती है तो उसे पता लगता है कि जो चीज़ लेकर वो जा रही है वो दरअसल एक तलवार है। तो वो उसका इस्तेमाल करती है और तलवार में इतनी ताकत होती है कि वो बिना एक खरोंच खाए सारे भेड़ियों को मार देती है और इस तरह से फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और दूसरे एपिसोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।